हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड नेटवर्क में। दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने हरियाणा के अंदर पीजीटी भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। ये जो पोस्ट है ये 3863 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब हरियाणा में टीचर बनने का एक अच्छा मौका है। हरियाणा पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन ने पीजीटी टीचर की भर्ती निकाली है। ये अलग अलग विषयों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें जो टोटल पद रहेंगे वो 3863 टोटल पद रहेंगे। और जो ये ऑनलाइन फॉर्म है ये आपके 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहेगी। दोस्तों, अगर आप भी हरियाणा में टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक रहेगी। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, जो नोटिफिकेशन आउट किया गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। दोस्तों, ये जो आप नोटिस देख रहे हो ये नोटिस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया है। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट रहेगी वो 32/2022 इसकी एडवर्टाइजमेंट है। जैसे दोस्तों मैंने बताया कि इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने की वो 21 नवंबर 2022 से ये फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगी। और जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। और ये ऑनलाइन मोड से फॉर्म भरा जाएगा। इस साइट से ये आप फॉर्म भर सकते हो। अगर दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 12 दिसंबर 2022 लास्ट डेट रहेगी टिल 11:55 PM तक। और जो इसके एडमिट कार्ड है वो इस साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। लॉगिंग द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट डाउनलोडिंग बाय द कंडक्ट नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड द पोस्ट। ये जो आपको एडमिट कार्ड है ये ऑनलाइन ही इस साइट पे मिलेंगे। डाक पोस्ट के द्वारा आपके पास एडमिट कार्ड सेंड नहीं किया जाएगा। आप एडमिट कार्ड इस साइट से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर फॉर्म भरने में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, या ये जो मेल है मेल आईडी पर जो भी समस्या आती है तो आप जो समस्या इस पर पूछ सकते हो। और ये जो पोस्ट है दोस्तों ये 3863 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। दोस्तों, ये 8 सब्जेक्ट की पोस्ट है। 8 सब्जेक्टों की अलग अलग पोस्टों के बेस पर ये 8 सब्जेक्ट है दोस्तों इसके अंदर जिनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अंदर कॉमर्स है, कंप्यूटर साइंस है, फाइन आर्ट है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक है, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस इसमें सब्जेक्ट रहेगा। टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 3863 टोटल पोस्ट हैं। बाकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग इसमें दे रखी है। दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सेकंड या थर्ड वीक ऑफ फरवरी 2023 के अंदर टेंटेटिव डेट दे रखी है। अगर आपका एग्ज़ाम सेकंड या थर्ड वीक के अंदर फरवरी 2022 के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। और जो इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रहेगी। बाकी हम बात कर लेते हैं पीजीटी कॉमर्स की, तो इसके अंदर आपके पास एमकॉम होनी चाहिए। एमकॉम आपके पास अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ आपके 50% मार्क इसके अंदर होना चाहिए। प्लस में अगर बीएड है तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपने एमकॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स से अगर आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। आपके पास सिर्फ अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंस अकाउंटिंग के साथ अगर आपने एमकॉम कर रखी है, 50% आपकी इसके अंदर मार्क्स है, प्लस आपने बीएड कर रखी तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ में आपके पास हिंदी हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो +2 हो या बीए हो या एमए, इसके अंदर हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए और साथ में एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एमकॉम रहेगा, 50% मार्क होने चाहिए आपके पास, प्लस में बीएड रहेगी आपकी, और हिंदी का एक सब्जेक्ट रहेगा 10th +2 या एमए बीए के अंदर जो भी है, और साथ के अंदर अगर आपके पास एस्टेट है तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, बात कर लेते हैं कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके पास एमएससी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस की रेगुलर 2 ईयर का, या आपके पास एमसी होनी चाहिए रेगुलर 3 ईयर की, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर से होनी चाहिए, या आईटी होना चाहिए रेगुलर कोर्स से। और उसके अंदर अगर 55% मार्क है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। साथ में जो कंडीशन रहेगी हिंदी की वो सेम रहेगी, +2 बी या एमए के अंदर आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए और एस्टेट आपके पास भी होनी चाहिए। अगर आर्ट की बात कर लेता हूँ तो आर्ट के अंदर एमए होनी चाहिए आपकी फाइन आर्ट से, 50% उसमें मार्क होना चाहिए, प्लस बीएड है तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो।
बाकी जो हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो सेम कंडीशन रहेगी और एस्टेट भी सेम रहेगा। हिस्ट्री के अंदर भी एमए हिस्ट्री होनी चाहिए 50% मार्क से, प्लस में बीएड होनी चाहिए और हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10th बीए या एमए के अंदर, और एस्टेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप हिस्ट्री की पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। मैथमेटिक्स के लिए भी आपके पास एमए या एमएससी होनी चाहिए मैथ से, और 50% आपके पास मार्क होना चाहिए, प्लस में आपके पास बीएड होनी चाहिए, और जो हिंदी का एक सब्जेक्ट होना चाहिए या तो 10th में या बीए या एमए या +2 के अंदर, और साथ में अगर आपके पास एस्टेट है तो आप पीजीटी मैथमेटिक्स की पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही म्यूजिक की रहेगी, म्यूजिक के अंदर आपके पास एमए होनी चाहिए, 50% मार्क उसके अंदर होना चाहिए और बीएड भी आपके पास होनी चाहिए, और एस्टेट है हिंदी का ज्ञान है तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। फिजिकल एजुकेशन के अंदर दोस्तों एमई होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के साथ, और एमपीड होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क, प्लस में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड भी होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन डीपीएड। ठीक है जी, और साथ के अंदर आपका +2 बीए और एमए के अंदर एक हिंदी का सब्जेक्ट होना चाहिए, और एस्टेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको बताया तो एमए होनी चाहिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस से लेकर, उसके अंदर 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, और हिंदी का मैट्रिक्स विद हिंदी और संस्कृत, और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपके पास हिंदी का होना चाहिए, और एस्टेट आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट मैंने बताई 12 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी, और क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट है ये होनी चाहिए क्लोजिंग डेट से, ये ना भी आप अपेयरिंग के अंदर हो। और देख लेते हैं दोस्तों इसके अंदर और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है। पे स्केल आपका रहेगा 47,600 से लेकर 1,51,100 तक आपका पे स्केल रहेगा। और ठीक है, हाँ दोस्तों एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट आपकी रहेगी 18 ईयर एंड नॉट मोर देन 42 ईयर। 18 साल से लेकर 42 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से SC BC को जो छूट दी है वो छूट रहेगी, यानी कि SC और BC को 5-5 साल की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। SC वाला 47 तक ये फॉर्म भर सकता है, BC वाले 47 तक ये फॉर्म भर सकता है। ये जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो छूट दी हुई है वो छूट इसके अंदर रहेगी। हाँ जी दोस्तों, रिजर्वेशन के अंदर आपका क्या रहेगा, SC BCA BCB EWS कैटेगरी के अंदर अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप हरियाणा स्टेट के हो तो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आप BCA या BCB कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 2022-23 का यानी लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपके पास लेटेस्ट जो BCA BCB कैटेगरी का है तो वो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि कुछ कैंडिडेट OBC कैटेगरी के अंदर फॉर्म भर देते हैं, लेकिन आपके पास OBC सर्टिफिकेट नहीं लगाना, आपको BCA और BCB का अलग अलग ही सर्टिफिकेट लगाना है। कहीं ये ना हो कि आप अगर OBC का सर्टिफिकेट अगर आपने बना रखा है तो वो आप कास्ट के अंदर लगा दो, ऐसा नहीं होगा। आपके पास BCA BCB का अलग अलग सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर कोई वोमेन कैंडिडेट है BCA SC BCA BCB कैटेगरी के अंदर आती है, अगर उसको बेनिफिट चाहिए तो जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पेरेंट साइड का लगेगा, यानी फादर साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, हस्बैंड की साइड का जो कास्ट सर्टिफिकेट वो नहीं लगेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई वोमेन कैंडिडेट अगर इस का बेनिफिट लेना चाहती है SC या BCA BCB का, तो उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है फादर साइड का लगेगा, फादर साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए थोड़ी बात कर लेते हैं। EWS जो है कैटेगरी, वो जो कैंडिडेट है उनका सर्टिफिकेट भी लेटेस्ट लगेगा, 2022-23 का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए EWS का, तो आप ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। पुरानी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उनको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जो इसकी अप्लीकेशन जो फीस रहेगी दोस्तों, वो उसकी लास्ट डेट रहेगी वो 12 तारीख तक ही उसकी लास्ट डेट रहेगी, और 11:55 PM 12 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। आप नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो जो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस आप पे कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, यानी फॉर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट्स ऑफ द एक्स सर्विसन ऑफ हरियाणा, या फॉर मेल कैंडिडेट जनरल ऑल द रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। अगर हरियाणा कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी मेल है और या अदर स्टेट के जो मेल कैंडिडेट उनकी 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। बाकी जो फीमेल कैंडिडेट रहेगी जनरल कैटेगरी की और फीमेल कैंडिडेट अदर स्टेट की है तो उनकी
250 उनकी फ़ीस रहेगी। बाकी जो SC BC BCB या ESM कैटेगरी के अंदर जो स्टूडेंट आते हैं उनकी भी 250 रहेगी, और PWD कैंडिडेट का नील रहेगी, कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये जो फीस है दोस्तों, ये थी हरियाणा रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडेट के लिए इन्फॉर्मेशन थी। और इसके जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर 2 पोस्टें निकली हुई है, एक तो मेवात के अंदर है, एक हरियाणा के अंदर। तो दोस्तों ये तो हरियाणा की इन्फॉर्मेशन थी। हम थोड़ा बात कर लेते हैं मेवात के लिए। दोस्तों ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी ये है रेस्ट ऑफ मेवात कैडर के लिए अलग सी पोस्ट है। इनकी भी सेम ही रहेगी क्वालिफिकेशन। जो इसकी लास्ट डेट रहेगी वो 21 से लेकर 12 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके अंदर जो ऑनलाइन है ये भी ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। और इसमें हम सबसे अच्छी बात ये कर लेते हैं कि ये जो पोस्ट है ये 19 सब्जेक्ट के लिए आपकी जो भर्ती निकाली गई है, और इसके अंदर टोटल पोस्ट रहेगी वो आपकी 613 टोटल पोस्ट रहेगी। दोस्तों ये मेवात के अंदर, मेवात कैडेट के अंदर निकली हुई है, वो हरियाणा कैडेट के अंदर निकली हुई थी। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो लगभग सेम रहेगी। जो सब्जेक्ट है उसके उस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में BEd होना चाहिए, हिंदी का आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, 10th +2 ग्रेजुएशन जो भी है। और एस्टेट अगर क्वालिफाई है तो आप ये पोस्ट अलग अलग पोस्ट इसके अंदर दे रखी है 19 सब्जेक्ट की, तो आप ये भर सकते हो। क्वालिफिकेशन की लगभग सेम रहेगी। तो दोस्तों ये हरियाणा के अंदर एक टीचर की पोस्ट निकली थी, जो आपको मैंने लगभग जो मेन चीज़ वो मैंने बता दी है। बाकी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं ये PDF फाइल दोनों शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक, जो ग्रुप का है उसका लिंक वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वहाँ से ये जो PDF फाइल है दोनों आप वहाँ से चेक कर सकते हो, और अपनी सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन देख के आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म है वो आपकी 21 नवंबर से स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी 12 दिसंबर इसकी जो लास्ट डेट रहेगी। तो दोस्तों ये थी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपके पास समय पर सटीक जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों अब मैं मिलता हूँ आपको एक अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।